हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? Draw in your notebook the symbol to represent the following components of the electrical circuit: connecting wires, switch in the off position, bulb, cell, switch in the on position and a battery। तो इन सब का हमें सिंबल बनाना है। हमने चैप्टर में क्या देखा था कि अगर हम ड्राइंग एक्चुअल अगर हम बल्ब बनाएंगे, स्विच बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और हर बार हम इसको बहुत एक्यूरेटली बना नहीं पाएंगे। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, उनके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सिंबल्स के थ्रू इन सब को बनाना है। ओके, सो सबसे पहला क्या है हमारे पास? कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स। सेकेंड है स्विच इन द ऑफ पोजीशन। स्विच in the off position. Third one is bulb. Fourth है cell. Switch in the on position. Switch in the on position. And last one is battery. इनका representation क्या है? Wires को हम सिंपल ये हमने क्या बना दिया, एक वायर बना दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑफ पोजीशन की। तो जब हम ऑफ पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? सर्किट इनकम्प्लीट होता है। दिस इज बल्ब। कैसा दिखता है यहाँ पे? इस तरीके से हम बल्ब का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सेल, तो पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद है स्विच इन द ऑन पोजीशन, तो ये है हमारा ऑन पोजीशन। एंड देन बैटरी। बैटरी इज द ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स। सो ये हमारा बन गया बैटरी। दैट्स इट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। Question number 2 is draw the circuit diagram to represent the circuit shown in figure 10.21। तो यहाँ पे एक्चुअल पिक्चर के साथ हमें ये सर्किट दिया गया है, बट हमें सिंबल्स का यूज करके, जो भी हमने सिंबल बनाया ना उसका यूज करके हमें इसको बनाना है। क्लियर? कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास इसमें बल्ब है, ठीक है, स्विच है एंड बैटरी है और तीसरा क्या है? वायर है। अब स्विच देखो यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ। ये वायर है, हमने बल्ब बनाया, ठीक है, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है एक सेल और यहां पे क्या है? स्विच ऑफ कंडीशन में है। किस कंडीशन में है ये स्विच? ऑफ कंडीशन में है। बन गया है यहाँ पे हमारा सर्किट डायग्राम। क्लियर? Now, next question, question number 3. Figure 10.22 shows 4 cells fixed on a board. Draw the lines to indicate how you will connect their terminals with their wires to make a battery of 4 cells. तो जब भी हमें सेल्स को कनेक्ट करना होता है, क्या चेक करना होता है इसमें कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें मार्किंग दी गई है, देख रहे हो, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। तो ये वाला जो सेल है इससे इस तरीके से क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। दूसरे में हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको हम नीचे से कनेक्ट करेंगे, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्थ है हमारा ये नेगेटिव, तो ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाएगा? हमारा ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इससे। क्लियर है? ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इससे, या फिर ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे नेगेटिव है और ये बन गया पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑलवेज
that positive terminal should connect with negative terminal. ठीक है, क्लियर है? ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू दी नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को हमें किससे कनेक्ट करना है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है. Okay, now the next question, question number 4. The bulb in the circuit shown in the figure 10.23 does not glow. Can you identify the problem? Make necessary change in the circuit to make the bulb glow. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सर्किट पूरा कंप्लीट है, कोई क्लोज सर्किट यहाँ पे नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है? बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. रीजन क्या है? देखो, यहाँ पे स्विच ऑन है, ठीक है, वायर भी सारे तरीके से कनेक्टेड है, बट अगर हम इस बैटरी की बात करें तो ये बैटरी कैसा है? पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट है, और हमने ये देखा था कि पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था. तो इसको किस तरीके से बनाएंगे हम? ये है हमारा स्विच ऑन, दिस इज बल्ब, एंड यहां पे आ जाएगा, देखो, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल. इस तरीके से अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा. क्लियर है? ये बल्ब क्या करने लग जाएगा? ग्लो करने लग जाएगा. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम. क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट क्या है? जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट होता है वहां पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है. ये हमने क्लास में पढ़ा था. हमने देखा था कि जैसे ही बल्ब ग्लो होता है, बिना पहले बल्ब का स्विच ऑफ रखो, फिर उसको टच करके देखो. जब हम उसको टच करके देखते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे होता है, फिर थोड़ा सा कोल्ड होता है. बट जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए हमने बल्ब जलाया, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो वो बल्ब कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है, हीट करने लग जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट करता है. साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट को भी जनरेट करता है. ठीक है, क्या करता है? वो मैग्नेटिक करंट को भी जनरेट करता है, टेम्पररी मैग्नेट बना देता है. क्लियर? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हमें दो इफेक्ट्स बताने. सो फर्स्ट इफेक्ट इज इलेक्ट्रिक करंट गिव हीटिंग एंड लाइटनिंग. इलेक्ट्रिक current give heating and lightning. क्या क्या मिलेगा हमें? हीटिंग एंड लाइटनिंग मिलेगा. ठीक है. दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट कैन कन्वर्ट straight conductor to a temporary magnet. Electric current can convert straight conductor to the temporary मैग्नेट. ठीक है, ये क्या करता है? टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है. ओके, तो ये दो ही हमसे पूछे थे, हमने यहाँ पे दोनों के दोनों बता दिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन through a wire, the compass needle kept nearby get deflected from its north south position. Explain. तो अभी हमने देखा था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो एक टेम्पररी मैग्नेट बना देता है. स्ट्रेट कंडक्टर को वो क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है? टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है. ठीक, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे जो कंपस है उसका जो निडल है उसमें क्या प्रेजेंट है? मैग्नेट प्रेजेंट है. एंड करंट जो है वो भी क्या? एक फील्ड जनरेट करता है. ठीक,
तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव पोल्स एक साथ आएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे से वो दूर जाने की कोशिश करेंगे, एंड जब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स एक साथ आएंगे, पोल्स एक साथ आएंगे, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। इस वजह से हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट pass through the compass needle, when electric current pass through the compass needle, it deflect the compass, ठीक है, it deflect in north south direction, it deflect in north south direction, and this is called the magnetic effect of electric current. This is called the magnetic effect of electric current. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं magnetic effect of electric current, ठीक। And as we know that the compass needle have a thin magnet inside it, है ना, and we know that magnetic compass have a, and we know that a magnetic compass have a thin needle which deflect which repel when same pole, ठीक है, which repel when same pole, when same pole are there and attract when different poles are there. अगर डिफरेंट पोल होगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, सेम पोल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपेल करेंगे, ठीक है। सो इन दिस केस वायर बिहेव लाइक अ, वायर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सो इन दिस केस वायर बिहेव लाइक अ wire behave, so in this case wire behave like a, किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, मैग्नेट की तरह, ठीक है, एंड कॉज डिफ्लेक्शन, ठीक, एंड कॉज डिफ्लेक्शन। ओके, नाउ फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इज इन सर्किट शोन इन दिस। ओके, तो क्या अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, सीधा सीधा हमें दिख रहा है स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, यहाँ पे स्विच ऑफ पोजीशन में है, सो यहाँ पे क्या होगा, नो, बिकॉज देयर इज अ नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट, नो, because there is no source of electric current in this circuit, ठीक है, इस सर्किट में कोई भी सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिक करंट का, एंड देयर इज नो बैटरी, यहाँ पे बैटरी भी नहीं है, सी, एंड there is no battery, switch is in off position and there is no battery, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, fill in the blanks।
लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट इज डैश टर्मिनल। तो जो बड़ी वाली लाइन है और जो छोटी वाली लाइन है, दिस शोज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस शोज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो कैसी टर्मिनल बताते हैं हमको? पॉजिटिव। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। 2 या फिर 2 से ज्यादा जब सेल एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। When current is switch on, the room heater is, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो जो रूम हीटर वो क्या हो जाता है? बिकम रेड हॉट एंड एमिट हीट। ठीक है, बिकम रेड हॉट एंड emits heat. The safety device based on the heating effect of electric current is called, उसको क्या कहते हैं हम? फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? फ्यूज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज ट्रू एंड फॉल्स। सो mark T if the statement is true and F for the false statement. To make a battery of 2 cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell. नहीं, negative terminal should be connected with the positive terminal. तो ये हमारा statement गलत हो गया। When the electric current through the fuse exceed a certain limit, the fuse wire melt and break. तो ऐसा होता है क्या? हाँ, और फिर वो जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो बच जाते हैं। ठीक है, अगर हमने फ्यूज नहीं लगाया तो वो उसको भी हार्म कर सकता है। ये पूरा का पूरा कनेक्शन क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। सी है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। करेगा भाई, आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये इन दोनों में अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल के पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है एंड दिस इज ट्रू। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम गार्बेज हीप? क्या ये पॉसिबल है? So answer is no, because garbage bag is not attracted by the magnets. क्योंकि ना ही वो आयरन है, वो तो क्या है? इंसुलेटर है, उससे करंट भी पास नहीं हो सकता। ठीक है, ना ही वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, ना ही मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा नो, इलेक्ट्रो प्लास्टिक बैग्स, नो प्लास्टिक bags cannot get attracted by the cannot get attracted by the magnets। ठीक है, ये मैग्नेट्स के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्लियर है? और सेपरेट भी नहीं कर सकते हम इनको, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। So they cannot be separated by electromagnets। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से सेपरेट भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सिर्फ जो आयरन है वही मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, प्लास्टिक्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। आपको अगर मेटल वाली लाइन लिखनी है, आयरन वाली लाइन लिखनी है, तो आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। सो क्वेश्चन 11th इज, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस, ही वांट टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर। ठीक, वुड यू अग्री? गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फ्यूज को रिप्लेस कर रहे हैं बाय अ वायर, तो क्या उसको रिप्लेस करना चाहिए? रीजन क्या होगा? आंसर सबसे पहले देखते हैं, येस और नो। सो द आंसर इज नो। व्हाई? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वायर का अपना एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड फ्यूज का अपना एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास बड़े बड़े अप्लायंसेज होते हैं। ठीक है, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट ना हो तो उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वायर बियर नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम वायर और फ्यूज को, मतलब
फ्यूज की जगह हम वायर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो आंसर इज नो। यहां पे क्या लिख देंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। वी वुड नॉट अग्री, we would not agree to allow, we would not agree to allow replace fuse by wire। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज different objects or different materials have specific melting point. Yes, because wire in the fuse have specific melting point, because wire in the fuse have specific melting point। ठीक है, और हमें ये भी बताया था कि हमें किस तरीके से ये चेक करना होता है। ISI मार्क्ड फ्यूज हमें अपने घरों में लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट कर सके। ठीक, सो वी शुड ऑलवेज यूज, we should always use ISI marked fuse in our homes to prevent damages। ठीक है, हमें एक स्पेसिफिक मार्क का ही फ्यूज अपने घर में लगाना चाहिए। ठीक है, एंड वही अगर हम वायर की बात करें तो वायर हैव अ लेस मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू फ्यूज, सो वो जल्दी बर्न हो जाएगा। ठीक है, एंड हमारे जो अप्लायंसेज है वो भी खराब हो सकते हैं, वो बैरियर क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is Zubeda made an electric circuit using a cell holder in switch and a bulb। तो हमने सेल होल्डर देखा था, मैंने आपको दिखाया भी था कि सेल होल्डर किस तरीके से दिखता है। When she put the switch is in on position, the bulb did not glow। Help Zubeda in identifying the possible defects in the circuit। चलो भाई, स्विच को ऑन किया फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं बताइए। पहला क्या होगा कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। स्विच ऑन है यहाँ पे पहले से उन्होंने कह दिया। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है? इट मे बी पॉजिटिव टर्मिनल is not connected with negative terminal। अगर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगी, पहली चीज। ठीक, सेकेंड, बल्ब में बी फ्यूज्ड, बल्ब में बी फ्यूज्ड। ठीक है, बल्ब हो सकता है फ्यूज हो। ठीक है, और इसमें क्या है? स्विच इन दी ऑन पोजीशन। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि स्विच तो ऑन पोजीशन में ही है। ठीक, थर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारे पास सेल है, जो हमारे पास बैटरी है, वो पहले से ही एग्जॉस्ट हो, पहले से ही खत्म हो, उसकी जो शेल्फ लाइफ हो पहले से ही ओवर हो चुकी हो। ठीक है, मे बी द लाइफ ऑफ बैटरी इज ओवर, ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन 13 इज इन द सर्किट शोन इन फिगर, तो ये हमें सर्किट दिख रहा है, वुड एनी ऑफ द बल्ब
ग्लो व्हेन स्विच इज इन दी ऑफ पोजीशन। अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है तो क्या कोई बल्ब ग्लो होगा? ऐसा होता है कि हमारे घरों में कि स्विच ऑफ है और लाइट जल रही है, नहीं होता। सो नो, बल्ब विल नॉट ग्लो। नो, बल्ब विल नॉट ग्लो, पहली चीज। दूसरी चीज है यहाँ पे, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी सी विल ग्लो एंड व्हेन द स्विच इज मूव्ड इन द ऑन पोजीशन। तो जैसे जैसे ही स्विच ऑन होगा तो कौन सा बल्ब पहले जलेगा? सारे के सारे बल्ब एक साथ जल जाएंगे, ठीक है। सो ऑल बल्ब विल ग्लो, ठीक है, ऑल बल्ब विल ग्लो साइमल्टेनियसली, ठीक है। सारे के सारे बल्ब एक साथ ही ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 13th क्वेश्चन भी होता है ओवर, और साथ ही साथ अब ये हमारा चैप्टर जो है क्वेश्चन आंसर के साथ ओवर हो चुका है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल डू द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।